तुम जो छोड़ गई हो मुझे, तुम जो छोड़ गई हो मुझे, मैं भी अपने वादों से मुकर जाऊँ क्या? तुम जो छोड़ गई हो मुझे, मैं भी अपने वादों से मुकर जाऊँ क्या? और मैं चलते चलते थक चुका हूँ, अब अपने घर जाऊँ क्या? तुम जो छोड़ गई हो मुझे, मैं अपने वादों से मुकर जाऊँ क्या? चलते चलते थक चुका हूँ, अब अपने घर जाऊँ क्या? ज़माने की हद से जो परे हो, ज़माने की हद से जो परे हो यारो, मैं वो कर जाऊं क्या? और मुझे मिल नहीं रहा कोई शख्स तुमसा इस सारे जहान में मुझे मिल नहीं रहा कोई शख्स तुमसा इस सारे जहान में, क्या करूं मैं मर जाऊं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दरअसल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ हमारे निगम सर के यहाँ। सर ने बताया था मेरे घर के बारे में, तो उन्होंने क्या किया है एक्चुअली बहुत सारी दुआएं बांध रखी हैं मेरे हाथों में, तो अपनी माँ के लिए जस्ट मैंने अभी बैठे बैठे ही लिखा है, तो सुनिएगा, अगर पसंद आए तो जरूर बताइएगा। कि सर्द ना लग जाए मुझे भीगने पर वो बरसाने वाली काली घटाएं बांधी हैं, कि सर्द ना लग जाए मुझे भीगने पर वो बरसने वाली काली घटाएं बांधी हैं, मुझे आगे बढ़ने से जो रोके वो तेज हवाएं बांधी हैं। सर्द ना लग जाए मुझे भीगने पर वो बरसने वाली काली घटाएं बांधी हैं, मुझे आगे बढ़ने से जो रोके वो तेज हवाएं बांधी हैं। कि नज़र न लगे मुझे यहाँ किसी की, नज़र न लगे मुझे यहाँ किसी की, आने से पहले मेरी माँ ने मेरी कलाई पर दुआएं बांधी हैं। और माँ का नाम लिया है तो पिताजी के लिए भी कुछ लिखा हुआ था। एक्चुअली हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे बिफोर 2 years, तो उनके लिए कुछ लिखा है। आप तक पहुँचेगा, जरूर तालियां बजाइएगा, क्योंकि कलाकार को सिर्फ तालियों की ज़रूरत होती है। तो कह रहा हूँ, सुनिएगा। कि जिस रात को अपने पापा को खोया था, रातों को उठकर मैं कई बार रोया था, ना ही ठीक से खाया था ना पिया था, यारो मैं वो कैसी ज़िंदगी जिया था। मेरी खुशियों का संसार अब मेरे हाथों से छूट चुका था, मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था। मेरा गुरूर, मेरा स्वाभिमान सब वहीं पड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो मैं बेईमानों के बाजार में खड़ा था। या खुदा तूने मुझे कैसे जहन्नुम में डाल दिया था, ऐसा लगता है किसी ने मेरा कलेजा निकाल दिया था। कि कांच की तरह बिखरे पड़े मेरे कई सपने थे, कांच की तरह बिखरे पड़े मेरे कई सपने थे, मैं किससे कहता ये सब, मेरे सगे भी कौन सा मेरे अपने थे। अब खुद को उस जंजाल से निकाल लिया है, हाँ यारो मैंने अपना घर पाल लिया है। और आखिरी लाइन है शेर की, कहूँगा कि मेरे घर पर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, मेरे घर पर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, हाँ भाई हाँ वो चमकता हुआ घर वही मेरा मकान है। बहुत शुक्रिया। और आजकल ऐसा होता है ना कि जो नए लड़के इश्क करते हैं तो उनके लिए एक सलाह है, सलाह क्या चेतावनी मान लो आप लोग, तो वही कह रहे हैं कि देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से, देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से, तुम्हारे सामने भी सन्नाटा छाएगा। देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से, तुम्हारे सामने भी सन्नाटा छाएगा। ये मोहब्बत का प्रसाद बाबू हर एक में बांटा जाएगा, ये मोहब्बत का प्रसाद बाबू हर एक में बांटा जाएगा। और तुम्हारी चाहने वाली चाहे कितनी भी अलग हो, पर सुनो मेरी जान, मेरा भी काटा गया था तुम्हारा भी काटा जाएगा। कह रहे हैं कि हाँ मैं उस इश्क की बात कर रहा हूँ, उसके बाद रकीब रकीब सब बोल रहे हैं ना, तो रकीब के लिए मैंने भी लिखा था। एक्चुअली मेरा भी बहुत अच्छे से कटा है, तो लिखा क्या है, हाँ हंस लो हंस लो हंस लो। कि तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं, तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं, वो फैले हुए कपड़े बिस्तर की सिलवटें बता रही हैं। तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं, वो फैले पड़े कपड़े बिस्तर की सिलवटें बता रही हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, रकीब घर आया था तेरे दरवाजे के ही चौखटें बता रही हैं। और अभी सावन निकल गया, सावन में दाढ़ी मेरी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। एक्चुअली हिंदू हूँ तो मानता हूँ दाढ़ी बहुत बड़ी है। अब दाढ़ी बढ़ा रखी तो उसको लगा मेरे चक्कर में हुआ ऐसा, तो उसकी गलतफहमी को दूर कर कर कुछ लाइनें कहूँगा। कह रहा हूँ कि माना पतंग कट गई मेरी, माना पतंग कट गई मेरी, पर अब भी कई घरों में मेरे इश्क का मांझा तना हुआ है। माना पतंग कट गई मेरी, पर अब भी कई घरों में मेरे इश्क का मांझा तना हुआ है। ये मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी सावन के चक्कर में, उसको लग रहा था हर्षित मेरे चक्कर में रांझा हुआ है।
और एक और है कि बनकर हवा तेरी जुल्फ़ों को छूकर गुजरना चाहता हूँ। बनकर हवा तेरी जुल्फ़ों को छूकर गुजरना चाहता हूँ। मजनू ने लैला के लिए, रांझे ने हीर के लिए जो किया, मैं वो सब करना चाहता हूँ। अपने घर की रस्मों के साथ एक दिन तेरी मांग भरना चाहता हूँ। और चाहे रखे हो मेरी पैर मेरी कब्र पे, चाहे रखे हो मेरे पैर मेरी कब्र पे, हर से मैं तेरे गले लगकर मरना चाहता हूँ। और एक और मेरे दिल की आवाज़ है, एक्चुअली मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे दिल ने कहा है निकल कर बाहर। क्या कह रहा है कि लोग बैठे हैं तन्हा महफिल में, यहाँ जो भी है शख्स, हर शख्स अंदर से तन्हा है, ये बाहर से भरे हुए अंदर सब तन्हा है। तो कह रहे हैं उसके लिए कि लोग बैठे हैं तन्हा महफिल में, मैं जाम से भरे गिलास में बैठा हूँ। लोग बैठे हैं तन्हा महफिल में, मैं जाम से भरे गिलास में बैठा हूँ। कहकर गया था मैं वापस आऊँगा, मैं अब तक उसकी तलाश में बैठा हूँ। बेबसी का आलम मत पूछे जनाब, बेबसी का आलम मत पूछें जनाब, मेरा तो दिल भी निकल कर बोलता है, भाई साहब जिंदा हो या मैं किसी लाश में बैठा हूँ। और तरस खाने पर एक वर्ड और है, एक्चुअली क्या लिखा है कि एक अरसे से सिर्फ तू मेरे ख्याल में रहा, एक अरसे से सिर्फ तू मेरे ख्याल में रहा, रोक ना सका तेरी रुखसती को, मैं आज तक इसी मलाल में रहा। एक अरसे से मैं तेरे ख्याल में रहा, रोक ना सका तेरी रुखसती को, मैं आज तक इस मलाल में रहा। और मुस्कुराकर पूछती हो हर्षित कैसे हो, तुझे क्या बताऊं मैं किस किस हाल में रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।